हुए हैं और हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता को भी सेलिब्रेट करना साथ ही साथ बहुत जरूरी है। प्लीज एक मिनट रुकिए जरा। हवा नहीं, मोमबत्ती जले। Yes. पहले सभी सम्मानित जन हैं यहाँ पर, सभी को मेरा आदर भरा प्रणाम, और जितने भी यहाँ पर अतिथिगण हैं उनको भी मेरा नमस्कार। तो हम हिंदी भवन में बैठे हुए हैं और हिंदी साहित्य में ही मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो 2 लाइन में हिंदी के लिए ना बोलूं तो ये सही बात नहीं है। तो सबसे पहले 2 लाइनें हैं कि मेरे भारत की शान में है शान मेरी, कि मेरे भारत की शान में है शान मेरी, और इस मिट्टी में मेरी जान बसती है। कि मेरे भारत की शान में है शान मेरी और इस मिट्टी में मेरी जान बसती है। दिखावे के चक्कर में रहती तो मर जाती कब की, कि दिखावे के चक्कर में रहती तो मर जाती कब की। ये मेरी भाषा हिंदी है जो मुझे अंदर से जिंदा रखती है। मेरी अब कविता है, पहले मैं भूमिका दे दूं, ये माँ सीता और प्रभु राम पर डायरेक्ट नहीं है, ये उन लोगों के लिए, कभी आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि बहू सीता जैसी चाहिए या पत्नी सीता जैसी होनी चाहिए। अब प्रभु श्री राम तो है नहीं तो सीता माँ कोई बन जाएगी। तो कविता है कि सुनो मैं सीता ना बन पाऊंगी, कि तुम चाहे पुरुषों में कितने भी उत्तम हो जाना, कि तुम चाहे पुरुषों में कितने भी उत्तम हो जाना, श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाना, मगर माफ करना मुझे, मैं सीता ना बन पाऊंगी। और करती हूँ वादा कि करती हूँ वादा साथ निभाने के लिए वनवास भी काट जाऊंगी, कि करती हूँ वादा साथ निभाने के लिए वनवास भी काट जाऊंगी। दिखाना थोड़ा विश्वास मुझ में, कि दिखाना थोड़ा विश्वास मुझ में, किसमें है शक्ति इतनी मुझ पर नजर जो डाल दे, कि किसमें है शक्ति इतनी मुझ पर नजर जो डाल दे। दुर्गा से लेती हूँ प्रेरणा मैं, कि दुर्गा से लेती हूँ प्रेरणा मैं, खुद की रक्षा के लिए लक्ष्मण की रेखा में न बन पाऊंगी। माफ करना मुझे, मैं सीता न बन पाऊंगी। कि परिस्थितियों के हाथों विवश होकर, परिस्थितियों के हाथों विवश होकर होना पड़े दूर हमको, विश्वास पर कलम तुम कभी ना लगने देना, कि विश्वास पर कलम तुम कभी ना लगने देना, वरना अग्नि परीक्षा के लिए अग्नि कुंड में तुम्हारे बाद ही मैं जाऊंगी। माफ करना मुझे, मैं सीता ना बन पाऊंगी।
जिम्मेदारियों से अपने कदम तुम हटा लो, कि नहीं कहती जिम्मेदारियों से अपने कदम तुम हटा लो, किंतु जिम्मेदारियों में बंद कर तुम्हारे द्वारा किया गया मेरा ये त्याग ना सह पाऊंगी। तुम हो जाना चाहे कितने भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माफ करना मुझे, मैं सीता ना बन पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। को एक बार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। पावन धरा पर सुख चिंतन का सार अयोध्या, पावन धरा पर सुख चिंतन का सार अयोध्या, सकल विश्व सनातन धर्म का आधार अयोध्या, है वंदन राम का संकल्प मेरी शान अयोध्या, अंधेरों में जो बिखरा दे उजालों से है अपरंपार अयोध्या। मेरी गति रफ्तार, मेरी गति रफ्तार, हाँ वेदों का है सार अयोध्या, है धर्म से वर्चस्व के भी पार अयोध्या, है धर्म से वर्चस्व के भी पार अयोध्या, जिसके ऋणों के पाप का संहार अयोध्या, है सीता साथ जिनके प्रहर आठों याम अयोध्या, करे अब बात लक्ष्मण भ्रात सेवा ग्राम अयोध्या, करे अब बात लक्ष्मण भ्रात सेवा ग्राम अयोध्या, प्रभु श्री राम बैठे हैं सिंहासन कोई वरदान अयोध्या, प्रभु श्री राम बैठे हैं सिंहासन कोई वरदान अयोध्या। कविकुल करे जब गान, कविकुल करे जब गान, पुराणों का है अभिमान अयोध्या, पुराणों में वर्णित सुनाते यशगान अयोध्या, रघुकुल का है मान, रावण युद्ध का संग्राम अयोध्या, रहते जहाँ श्री राम बसते वही हनुमान, कर लो इन्हें प्रणाम ब्रह्मांड का अभिमान, हाँ जीत लो अब विश्व परचम करो सिंहनाद अयोध्या, हाँ जीत लो अब विश्व परचम करो सिंहनाद अयोध्या। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्याम रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम क्या है? जी, डॉक्टर सुरेश सिंह चौधरी प्रियदर्शी। आज के प्रोग्राम के बारे में, आज के इवेंट के बारे में, जहां हम आज आए हैं उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए। जी, आज का कार्यक्रम नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव बेहद शानदार रहा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कवि शंभू शेखर जी और साथ में नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर थे, और साथ में गांधीनगर विधानसभा के दिल्ली के विधायक अनिल वाजपेयी जी थे। यह कार्यक्रम बेहद सफल रहा क्योंकि इसमें देश विदेश से लोग जुड़े, और साथ में एक बहुत बेहतरीन इसलिए रहा कि सभी देश के सभी प्रांतों से लोग आए, सभी ने अपनी रचनाएं रखी और बहुत ही शानदार रचनाएं रखी। सभी लोगों को एक बड़ा हर्षित माहौल रहा, आनंद का पल रहा, और डॉक्टर सत्यम भास्कर से लेकर सभी लोग, दिल्ली वासी सभी लोग आए यहाँ पे, बहुत ही आनंदित वाला पल रहा। साथ में यह बेहद सक्सेसफुल प्रोग्राम था, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर इस तरह का कार्यक्रम होना, और इसमें 2 पुस्तकों का विमोचन, जो एक श्री राम पर आधारित है, श्री राम को समर्पित है, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उसी तरह के ऐसे मनुष्य जिन्होंने सभ्यताओं को बदलने की कोशिश की, सभ्यता में अनुशासन और एक संस्कृति और राष्ट्र के लिए सुरक्षा के लिए कार्य किया, उनके प्रति समर्पण का भाव रहा। तो यह कार्यक्रम ओवरऑल बहुत खूबसूरत रहा, और इसके बाद मैं सोचता हूं कि डॉक्टर सत्यम भास्कर कुछ बता सकते हैं। सर आप क्या बताना चाहेंगे हमारे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? कैसा लगा आपको आज यहाँ आके? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर साहब का, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, और ये कार्यक्रम अपने आप में अनोखा इसलिए है कि ये इसका नाम है इंटरनेशनल लिटरेचर, मतलब कि दुनिया की तमाम जितनी भाषाएं हैं उसके जितने भी साहित्यकार हैं इसमें सम्मिलित होकर अपनी रचनाओं की प्रस्तुति कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को जितने भी मतलब दर्शक हैं उन तक और वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। उसी की कड़ी में मैं भी आया। हमारे जो कैमरामैन है इनका मैं जो बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि इनकी बदौलत हमें आप देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, और जितने भी दर्शक देश के कोने कोने से आए उनका मैं साधुवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से आज के ही दिन पिछले साल हुआ था, ठीक दूसरा हम सम्मेलन को मतलब एक कहें तो फिर से आयोजित किया गया, और हम इसमें शामिल हुए, और सबने अपनी अपनी अलग अलग विधाओं में, अलग अलग भाषाओं में जो कविताएं सुनाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? आज आपको कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका?
मैं मणिप्रभा त्रिपाठी इस अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में हमारे जो डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर साहब, उनको मैं पहले तो बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद और बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि भारत जो है विभिन्नताओं का देश है और विभिन्न प्रांतों से लोग आकर एक पुष्पगुच्छ की तरह यहाँ पर एक जगह इकट्ठे हुए और अपनी अपनी अंतरात्मा के अभिव्यक्ति को उन्होंने किया यहाँ पर, वो देखकर मन गदगद हो गया पहली बात तो। और इतने सारे हमको साथी मिले। दूसरा जो उन्होंने जो आज जो मैंने छत्तीसगढ़ में काम किया है मैडम, जो मैंने पेड़ लगाने वाला जो बीड़ा उठाया है, उसको मेरे राज्य में अप्रिशिएट नहीं किया गया होगा, लेकिन राज्य स्तरीय मैं मंच पर पहुंच नहीं पाई और आज राष्ट्रीय मंच पर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अच्छा काम यदि करते हैं तो वो कभी पानी में नहीं जाता। यदि आप परहित सरिस धर्म नहीं दूजा, परहित के लिए यदि करते, इस कोरोना काल में मैंने जो 70,000 पेड़ लगाए और जो मेरे विद्यालय की बंजर भूमि को बगिया बनाया, उसको मेरा ही विभाग कहीं नजरअंदाज करता है। बड़े बड़े डायरेक्टर आते हैं, बढ़िया खाते पीते, खूब पीठ ठोकते, खूब तारीफ करते हैं, बट लोगों को प्रेरणा देने के लिए यदि मुझको वहाँ पुरस्कृत किया जाता तो लोग उसको देखकर सीखते। आज इस मंच के माध्यम से जो मुझको उन्होंने नेशनल एजुकेशन अवार्ड जो दिया है, वह मैं शत नमन करती हूँ इस मंच को, क्योंकि ये पूरे नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर मेरा विद्यालय जाएगा और लोग अभिप्रेरित होंगे। मेरे जैसे अनेक शिक्षक, अनेक लोग अभिप्रेरित होंगे और अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। देखिए कोरोना फिर आ रहा है, तो कोरोना को हम पेड़ लगाकर भगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार आप लोगों का। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सर भी हमारे साथ आ चुके हैं। सर आप क्या बताना चाहेंगे, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारा आज का इवेंट के बारे में। मैं रामरतन श्रीवास, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। सबसे पहले मैं आदरणीय सुरेश सौर्य जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने PIU ट्रस्ट के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे पदाधिकारी हैं, जिसमें विक्रम सिन्हा जी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महक जी का भी धन्यवाद दूंगा, जो इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। प्रकृति को हमें छेड़ना नहीं चाहिए। साहित्य और प्रकृति यदि एक साथ है तो निश्चित तौर पर हमारे देश का विकास होता रहेगा। मैं इतना ही कहूँगा, प्रकृति के लिए हरे भरे हो वन उपवन, प्रसन्न रहेगा मानव मन, बढ़ते रहे भारत हमारा, शुद्ध रहेगा वातावरण, शुद्ध रहेगा वातावरण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी लाइनें बोली आपने। मैम आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? सबसे पहले तो मैं लक्ष्मी अग्रवाल गाजियाबाद से आप सभी को इस सफल कार्यक्रम की हार्दिक बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। और सर सुरेश जी को हार्दिक आभार, और उनसे आशा करती हूं कि आगे भी नए नए और वरिष्ठ सभी साहित्यकारों को मौका देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मैम आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट के बारे में? मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा दिल्ली से। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सुरेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उम्मीद थी अच्छा होगा, लेकिन उम्मीद से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम हुआ, बहुत बेहद खुशी हुई। ये सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं, वरन हमारे जो सनातन संस्कृति है उसको भी यहाँ जोड़ने का प्रयास किया गया। सिर्फ साहित्य को साहित्य की तरह से ना जोड़ कर सनातन धर्म को भी इसके साथ एकाकार करके अगर कार्य किया जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। और हमारे साथ एक और मैम जुड़ चुकी हैं। मैम आप अपने बारे में कुछ बताइए, उसके बाद बताइए आज का इवेंट आपको कैसा लगा? मैं खुशबू कुमारी सिवान बिहार से आई हूँ। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर सुरेश सर के सहयोग से जो इतना खूबसूरत मंच साझा किया गया हम सभी कविगण साहित्यकारों के लिए, वो बहुत ही बेहद ही उम्दा रहा। और यहाँ पर आए सभी अतिथिगणों से, सभी कविगणों से सुंदर सुंदर कविताएं, विभिन्न प्रांतों की प्रमुख बातों को हमने जाना, एक दूसरे से विचार साझा किए और बहुत ही सफल आयोजन रहा। इसके लिए मैं पूरे मंच को तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ आ चुकी हैं महक। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने इस इवेंट का पूरा मैनेजमेंट भी संभाला और आपको यहाँ अवार्ड भी दिया गया यंगेस्ट का, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Well, first of all, thank you so much for giving me this huge opportunity to actually stand here in front of many people out there. So first of all, I would like to thank PIU Trust
my very much hardworking sir, and with that our founder Vikram sir. Without all of them, this event could not have been possible. शायद कहते हैं ना unity in diversity. Well, this quote goes here for all of us, because यहाँ पर सिर्फ अकेले ही हम काम नहीं कर रहे हैं, एक के साथ एक दिन रात मेहनत में लगे हैं कि जो भी कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं उसे हम पूरे अच्छे दिल मेहनत के साथ सक्सेसफुल बना सके. बात रही नेशनल लिटरेरी अवार्ड जो मुझे मिला है, उसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक माई मदर मिसेस दीपिका चावला एंड माई ग्रैंड मदर मिस सुरेश चावला. विदाउट देम आई वुड नॉट हैव बीन रीच्ड हियर. सारा हार्ड वर्क, लाइक दिन रात मैंने अभी तक जितने भी अवार्ड लिए हैं लाइफ में, दीज आर बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट. विदाउट देम आई एम नथिंग. और सर जैसे लोग ही हैं जो मुझे आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग देते हैं. थैंक यू सो मच. आज का इवेंट वॉज मोर देन सक्सेसफुल इवेंट. थैंक यू. थैंक यू सो मच मैम. और एक बार फिर से सर आ चुके हैं हमारे साथ, जिन्होंने आज का कार्यक्रम यहाँ पर पॉसिबल किया है, जिनकी वजह से आज हम सभी लोग यहाँ हैं. सर से पूछेंगे आप क्या कहना चाहते हैं. तो मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि विदाउट द तलवार and the Mahak and the Vikram and others and Rai Foundation, it was not possible to organize such international function in Delhi. So it was altogether a very great moment, proud moment for us and all together. So मैं चाहूँगा कि फिर से हम अगले साल हम इस कार्यक्रम को करें. तब तक के लिए हम सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. हम बच्चों को है आस, कृपा करो सागर भरो, कृपा करो सागर भरो, कृपा करो. दयालुता की हम शरणार्थी, माँ दयालुता की हम शरणार्थी. सागर भरो, कृपा करो सागर भरो, कृपा करो सागर भरो, कृपा करो. तेरे मूल में सृष्टि सारी, माँ तेरे मूल में सृष्टि सारी. ज्ञान के पथ पर दृष्टि सारी, माँ तेरे मूल में सृष्टि सारी. ज्ञान के पथ पर दृष्टि सारी. हे कमल हंस निवासिनी, माँ कमल हंस निवासिनी. हम बच्चों को है विश्वास, कृपा करो सागर भरो, सागर भरो, कृपा करो, कृपा करो. अपने चरण कमलों की धूल बख्शो माँ, हम बच्चों की भूल बख्शो माँ. अपने चरण कमलों की धूल बख्शो माँ, हम बच्चों की भूल बख्शो माँ. हे भारा रूप धारिणी, हे भारा रूप धारिणी. हम बच्चों को है विकास, कृपा करो सागर भरो, कृपा करो सागर भरो. मासुर की गंगा बहा जाओ, मासुर की गंगा बहा जाओ. हे सुर जगदम्बा आ जाओ, मासुर की गंगा बहा जाओ. जगदम्बा आ जाओ. हे पीतांबर धारिणी, माँ पीतांबर धारिणी. हम बच्चों को है प्यास, कृपा करो सागर भरो, सागर भरो. वाणी रूपी पुष्प अर्पित कर दिए मैंने, वाणी रूपी पुष्प अर्पित कर दिए मैंने. ज्योति रूपी दर्शन कर लिए मैंने, वाणी रूपी पुष्प अर्पित कर दिए मैंने. ज्योति रूपी दर्शन तेरे कर लिए मैंने. हे विंध्याचल वासिनी, हे विंध्याचल वासिनी. हम बच्चों को है
जब तक थी सांस लगे हो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुझे Yes. रास्ते चले बस। पहले सभी सम्मानित जन हैं यहाँ पर, सभी को मेरा आदर भरा प्रणाम, और जितने भी यहाँ पर अतिथिगण हैं उनको भी मेरा नमस्कार। तो हम हिंदी भवन में बैठे हुए हैं और हिंदी साहित्य में ही मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो 2 लाइन में हिंदी के लिए ना बोलूं तो ये सही बात नहीं है। तो सबसे पहले 2 लाइनें हैं कि मेरे भारत की शान में है शान मेरी, कि मेरे भारत की शान में है शान मेरी, और इस मिट्टी में मेरी जान बसती है, कि मेरे भारत की शान में है शान मेरी, और इस मिट्टी में मेरी जान बसती है। दिखावे के चक्कर में रहती तो मर जाती कब की, कि दिखावे के चक्कर में रहती तो मर जाती कब की। ये मेरी भाषा हिंदी है जो मुझे अंदर से जिंदा रखती है। मेरी एक कविता है, पहले मैं भूमिका दे दूं, ये माँ सीता और प्रभु राम पर डायरेक्ट नहीं है, ये उन लोगों के लिए, कभी आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि बहू सीता जैसी चाहिए या पत्नी सीता जैसी होनी चाहिए। अब प्रभु श्री राम तो है नहीं जो सीता माँ कोई बन जाएगी, तो कविता है कि सुनो मैं सीता ना बन पाऊंगी, कि तुम चाहे पुरुषों में कितने भी उत्तम हो जाना, कि तुम चाहे पुरुषों में कितने भी उत्तम हो जाना, श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाना, मगर माफ करना मुझे, मैं सीता ना बन पाऊंगी। और करती हूँ वादा कि करती हूँ वादा साथ निभाने के लिए वनवास भी काट जाऊंगी, कि करती हूँ वादा साथ निभाने के लिए वनवास भी काट जाऊंगी। दिखाना थोड़ा विश्वास मुझ में, कि दिखाना थोड़ा विश्वास मुझ में, किसमें है शक्ति इतनी मुझ पर नजर जो डाल दे, कि किसमें है शक्ति इतनी मुझ पर नजर जो डाल दे। दुर्गा से लेती हूँ प्रेरणा में, कि दुर्गा से लेती हूँ प्रेरणा में, खुद की रक्षा के लिए लक्ष्मण की रेखा में न बन पाऊंगी। माफ करना मुझे, मैं सीता न बन पाऊंगी। कि परिस्थितियों के हाथों विवश होकर, परिस्थितियों के हाथों विवश होकर होना पड़े दूर हमको, विश्वास पर कलम तुम कभी ना लगने देना, कि विश्वास पर कलम तुम कभी ना लगने देना, वरना अग्नि परीक्षा के लिए अग्नि कुंड में तुम्हारे बाद ही मैं जाऊंगी। माफ करना मुझे, मैं सीता ना बन पाऊंगी। कि सबल हूं इतनी मैं, कि सबल हूं इतनी मैं, हर मुश्किल समय में तुम्हें सही राह ही दिखाऊंगी, कि सबल हूं इतनी मैं, हर मुश्किल समय में सही राह ही दिखाऊंगी। नहीं कहती कि जिम्मेदारियों से अपने कदम तुम हटा लो, कि नहीं कहती जिम्मेदारियों से अपने कदम तुम हटा लो, किंतु जिम्मेदारियों में बंद कर तुम्हारे द्वारा किया गया मेरा ये त्याग ना सह पाऊंगी। तुम हो जाना चाहे कितने भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माफ करना मुझे, मैं सीता ना बन पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मैं बुलाने वाली हूँ स्टेज पर मिस्टर पीयूष सिंह, जो कि दिल्ली से ही है, और इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, बहुत कुछ है इनके बारे में जो कि बहुत ही लाजवाब है। पीयूष सिंह जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, एंड ही होल्ड्स द क्रेडेंशियल्स टू लॉन्च द फर्स्ट टाइम माइक्रोवेव ओवन इन इंडिया, एंड फर्स्ट टाइम ही प्रोड्यूस्ड द सीडी इन इंडिया। एक बार जोरदार तालियां दीजिए। एंड फर्स्ट टाइम टेम्पर्ड ग्लास श्रीलंका में इन्हीं की वजह से आया।
साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं और बहुत सारे पोएम समिट्स में पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, इंक्लूडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए पीयूष सिंह जी और मेरा जन्म प्रयाग में हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी प्रयाग में हुई। प्रयाग से मैं दिल्ली आया। प्रयाग में हिंदी साहित्य सम्मेलन के आसपास रहता था मैं, तो एक छोर पे हिंदी साहित्य सम्मेलन था, दूसरे छोर पे मैं था। तो मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई उसमें ठीक वैसे ही खो गई है जैसे नदी के किनारे का कोई वृक्ष। मेरी कलम नदी में ठीक वैसे ही खो गई है जैसे नदी किनारे का कोई वृक्ष। किनारे किसी पत्थर पर छोड़ आया हूँ अपने जूतों को और नदी अभी अभी आई है दरवाजे पर मुझे ढूंढती हुई। किनारे किसी पत्थर पर छोड़ आया हूँ अपने जूतों को और नदी अभी अभी आई है दरवाजे पर मुझे ढूंढती हुई। वृक्षों के वितानों में पत्तियों की सरसराहट है जैसे वृक्षों के वितानों में खोए हुए शाम के पंछी। अब मुझे उस दुनिया के बारे में सोचना है जो सूरज का टुकड़ा है। अब मुझे उस दुनिया के बारे में सोचना है जो सूरज का टुकड़ा है मगर जिसके पास 2/3 पानी है। स्वरों को खोते हुए गीतों के पास कोई पश्चाताप नहीं है अगर मेरी आंखों में भूख का अनुवाद है। स्वरों को खोते हुए गीतों में कोई पश्चाताप नहीं है अगर मेरी आंखों में भूख का अनुवाद है। मैं रचूंगा एक कविता अपनी पत्नियां नम करने को। सपने जो कांच के महल में कैद हैं फूट कर फैलना चाहते हैं उस दुनिया में जिसके घर में है सिर्फ चिड़िया सुबह तक बसेरा डाले। उसके घर में जिसके सिर्फ में चिड़िया सुबह तक बसेरा डाले। मेरी दूसरी कविता शीर्षक है एक टुकड़ा आसमान का। स्कूल से आते हुए बस्ते में मैंने आम पापड़ की तरह स्कूल से आते हुए बस्ते में मैंने आम पापड़ की तरह ही तोड़कर एक टुकड़ा आसमान का रख लिया था। वो मेरे रंगीन शीशों के खजानों में गुम भी हो जाता था अक्सर। वो मेरे रंगीन शीशों के खजानों में गुम भी हो जाता था अक्सर। मैं अंधेरे में चमकते जुगनुओं से ढूंढ लेता था। वो मेरे साथ रहने लग गया था एक टुकड़ा आसमान का। वो मेरे साथ रहने लग गया था एक टुकड़ा आसमान का। घिर के आ जाते थे जब बादल किताबें भीग जाती थी मेरे बक्से में। घिर के आ जाते थे जब बादल किताबें भीग जाती थी मेरे बक्से में। धूप में जब पीठ जलने लगती थी तो बस्ता टिकाकर नीम के नीचे हवा देता था उनको। शोर करते थे परिंदे मेरे बस्ते में तो सब टीचर मेरे नाराज होते थे। शोर करते थे परिंदे मेरे बस्ते में तो सब टीचर मेरे नाराज होते थे। मैं बाहर रखकर आ जाता था बस्ता। टांग आता था गिलहरी वाले शीशम पर। टांग आता था गिलहरी वाले शीशम पर या कभी अम्मा के जाभे पर जो उड़ के सेब देती थी। किताबें तो बड़ी होती गईं, सारा वजन बढ़ता गया उनका। मेरा बस्ता पुराना हो चुका था, फट रहा था। न जाने कब वो गिर पड़ा मेरा वो टुकड़ा आसमान का। न जाने कब वो गिर पड़ा मेरा वो टुकड़ा आसमान का। मैं नंगे पांव चलता हूँ तो पैरों में बहुत झुकती हैं वो किरकियां आसमान की। मैं नंगे पांव चलता हूँ तो पैरों में बहुत झुकती हैं वो किरकियां आसमान की। वो चूरा हो गया है मेरा आसमान चूरा हो गया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जोरदार ताली होनी चाहिए बात। और हमारे बीच जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे गेस्ट हैं, बहुत सारे चीफ गेस्ट हैं जो हमारे बीच में आने वाले हैं। एंड मैंने आपको बताया था एक हास्य एक कॉमेडियन हमारे बीच आने वाले हैं जिनका नाम है मिस्टर शंभू सरकार जो कि इंटरनेशनल कॉमेडियन है। वो आज के हमारे बीच जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे बीच। और हमारे जितने भी सर को मैं बुलाना चाहूंगी और स्वागत करना चाहूंगी सर का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जितने भी साथ में हमारे लोग हैं सभी लोग आ जाए और सर का स्वागत करें क्योंकि गेस्ट का फूलों के साथ स्वागत करना बहुत बहुत जरूरी होता है। और एक अवार्ड भी है जिनके बारे में बताना चाहूंगी, शंभू सरकार यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने वाली हूँ। अपने प्राणों की आहुति देती हूँ। तो मैंने पुलवामा हमले में जो 2019 में जो पुलवामा हमले हुए थे उसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे।
तो मैंने कविता की। हे जन्मभूमि भारत माँ, हे जन्मभूमि भारत माँ, तू मैं सच्चा लाल तेरा, आंचल में लीना होने जीवन तेरा, चाहे जान भी चली जाए मेरी, तेरी गोद में मैं पला बड़ा फूल बनकर, मैं खिला तेरी खातिर घर मर भी गया, गम नहीं है तेरी कसम माँ, बस एक फिक्र है सताती, मेरे बच्चे अब है तेरे भरोसे, उन पर कोई आँच ना आए, इतनी सी कृपा करना माँ, तेरे लिए तो चीन ही क्या मैं दुनिया से भी टकरा जाऊंगा माँ, ये जन्मभूमि है नमन तुझे, तुझ में ही रब दिखता माँ, तेरे तू ही मंदिर मस्जिद मेरी, तू ही है गुरुद्वारा माँ, तेरी सेवा के लिए फिर मैं तो अगले जन्म लौट कर आऊंगा माँ, है आरज़ू बस इतनी मेरी, मुझे नींद बहुत ही आ रही, मुझे अपनी आंचल में सुला लो माँ, हे जन्मभूमि भारत माँ। आगे मैंने लिखा है दिल्ली दंगे पर जो 2020 में हुआ था, सुनिए। कलम ने मेरी फिर हिमाकत लिखी है, छाई हर तरफ वो बगावत लिखी है, नफरत के सजर है लगी हर तरफ, उठ रही आंधी की कयामत लिखी है, खिले थे बाग हर तरफ खिलखिलाते, जाने किसने गुलशन की आफत लिखी है, अहम की हर तरफ है होने लगी, अहम की हर तरफ है होने लगी, उजरा आसियाना कैसी मुसीबत लिखी है, छोटी सी जिंदगी है कल है उस पार जाना, फिर क्यों इतनी नजाकत लिखी है, कर लो रहम है खुदा की गुजारिश, जिंदगी को क्यों इतनी सामत लिखी है, मोहब्बत का है मुल्क पूनम यही तेरा ठिकाना, मोहब्बत में गुजारो यही बस शर्त लिखी है। आगे मैंने नाड़ी पर लिखा है, सुनिएगा। मैं नाड़ी हूँ, जीना चाहती हूँ, मुझे जीने दो, नहीं चाहत मैं पूजी जाऊँ, नहीं चाहत मुझे कोई नाड़ी समान की, बस चाहत है बस मेरी हौसलों की उड़ान, इसे मत कुचलो, पाना चाहती हूँ मैं भी चंद किसी, खिलना चाहती हूँ फूलों की तरह, उड़ना चाहती हूँ पंछियों की तरह, मत बांधो मुझे बंधन पास में, थक चुकी हूँ डर के, मत बांधो मुझे बंधन पास में, तमन्नाओं को मेरी यूं न कुचलो, कलियों को यूं न मसलो, जिंदगी जीने से पहले जीवन मत छीनो, जब दे नहीं सकते जिंदगी तुम, तो क्या हक है तुम्हें जिंदगी तुम्हें लेने की, हक है मुझे भी अपनी जिंदगी जीने की, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की, क्यों भेद करते हो अपनी और दूसरे की बेटियों में, होती है बेटियां सब एक सी, थक चुकी हूँ डर के साए से, जान लो तुम इतना, कांटे भी होते हैं फूल में, चुभ सकते हैं तेरे हाथों में, चुभ सकते हैं तेरे हाथों में। घोषिका भी है, साथ ही साथ न्यूज चैनल घोषिका भी है, साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मां शारदे को प्रणाम करते हुए आप सभी मुख्य अतिथियों को मैं अपना नमन अभिनंदन, मैं मां विंध्यवासिनी के धाम से रेखा चौरसिया आप सभी के बीच आज उपस्थित हूँ, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। आप सभी गुणीजन प्रबुद्धजनों के बीच मैं बहुत छोटी हूँ
और अपने इस छोटे से अस्तित्व को लेकर के अपनी जो कोमल हृदय के जो उद्गार होते हैं, शायद वो इस समाज में हर नारी कहीं न कहीं जिन भावनाओं को अपने हृदय में लेकर के जीवित है, जो शायद अपने चेहरे पे एक मेकअप लगा करके बहुत अंदर तक की जो उनकी भावनाएं हैं, जो उद्गार जब निकलते हैं तो वो किन रूपों में निकलते हैं, क्योंकि समाज में हर बेटी कहीं न कहीं ये चाहती है कि कोई उसे आगे बढ़ाने वाला मिले, चाहे वो उसका पति हो, चाहे वो उसके माता पिता हो, चाहे उसके सास ससुर हो। और शायद इसीलिए इस घर की परिधि से बाहर निकलकर मैंने भी कुछ लिखने का, कुछ कहने का प्रयास किया है आप लोगों के समझ। अब मैं अपनी कविता को रखना चाहूँगी, अनुमति लेना चाहूँगी मुख्य अतिथियों से। कविता है मेरी, सबसे पहले है जिस कविता को शायद लिखते समय मेरी लेखनी रुकी नहीं है और निरंतर लिखने के साथ मैं आज अपने परिवार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उसने मुझे इतनी आज़ादी दी है, जो आज के समय में, कभी पूर्व के समय में जब ये आज़ादी नहीं मिलती थी, लेकिन आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में कुछ करने का जुनून दिखा रही हैं। तो कोमल हृदय के उद्गार थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान चाहूँगी। कोमल हृदय के उद्गार। जब कह दिए तुमने वो शब्द ऐसे थे, जब कह दिए तुमने वो शब्द ऐसे थे, जब बिंध गया था मन वो तीर पहने थे, जब बिंध गया था मन वो तीर पहने थे। चुभे थे तब ये मन विलाप करके रोया था, हाँ निश्चल प्रेम था मेरा कि अंतर मन भी रोया था, हाँ निश्चल प्रेम था मेरा कि अंतर मन भी रोया था शूलों पर क्यों बीता गुजरा ये बचपन था, बड़ी हूँ सोच कर भी आज वो क्या बड़प्पन था, बड़ी हूँ आज फिर भी सोच कर ये क्या बड़प्पन था। मेरी इस आत्मा को है झिझोड़ा वक्त तूने क्यों, मेरी इस आत्मा को है झिझोड़ा वक्त तूने क्यों, की थी हर बार अवहेलना उस समर्पण की, है रिश्ते सांस लेते जब कि अधिकारों को विस्तृत कर उठाते हैं कदमों को हम जरा आकाश विस्तृत कर, उठाते हैं कदमों को हम जरा आकाश विस्तृत कर। है रिश्ते सांस लेते जब कि अधिकारों को विस्तृत कर उठाते हैं कदमों को हम जरा आकाश विस्तृत कर। पराजित था यदि आभास मुझको कुछ बताने का, पराजित था यदि आभास मुझको कुछ बताने का, प्रलोभन प्रेम का लेकर सफर था आजमाने का। समर्पण था ये मेरी भेदती सी बात वो तेरी, भली होती कहीं जो होती दोस्ती तेरी। गले से गल लगाया होता बेसम्मान थोड़ा सा, रुकी हूँ थक गई हूँ आज अब मैं थोड़ा सा, रुकी हूँ थक गई हूँ आज अब मैं थोड़ा सा। न कोई राम आएगा न कोई श्राप जाएगा, न कोई राम आएगा न कोई श्राप जाएगा, न मानस मन में रोया से कोई संताप जाएगा। जो वाणी हो अगर मीठी, जो वाणी हो अगर मीठी तो दिल भी साफ रखा कर, हृदय में प्रेम हो अविरल हो संशय बात रखा कर, हृदय में प्रेम हो अविरल हो संशय बात रखा कर। नहीं कुछ चाह पाने की सभी कुछ छोड़ जाने की, नहीं है रार भी मन में नहीं स्वीकार भी तन में, चुभे है बात शूलों सी कि न हो श्वास भी तन में। हो अमृत बात मीठी जब गरल को पी गई हूँ सब, कि हस्ती कुछ नहीं मेरी कि देखो मैं तो रेखा हूँ, कि हस्ती कुछ नहीं मेरी कि अचरज फिर भी जीवित हूँ। गरल को पी गई हूँ सब, है अचरज फिर भी जीवित है। का जब माहौल चला और हमने देखा कि रूस और यूक्रेन दोनों ही जैसे अपने अपने क्या कहेंगे उसको कि गर्व को लेकर के या पता नहीं कौन सी ऐसी उनके मस्तिष्कों में बात है जो युद्ध की विभत्सता को छोड़ चुके हैं।
वो देखना नहीं चाहते हैं कि आज इस माहौल में हम अगर जीवित हैं या हमारे बच्चे या हमारे जो लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, वो इनकी इस दुष्टता के कारण कितना सफर कर रहे हैं। इस बात को मैंने अपने शब्द शैली में चित्रित करने का पूरा प्रयास किया है। आप सभी उस पर गौर पाइएगा। युद्ध की विभत्सता, कितने बेटे कितने बाप, बेघर बच्चे माँ के साथ, किसका क्या उजड़ा था खेल खेलते शह और माँ। विध्वंस हुए थे वो चौबारे, कितनों के छूटे थे सहारे, छीने कितनी माताओं के, बिछड़ गए वो लाल हमारे। इस अंधी आपाधापी में अहंकार के दानव जागे, जली हुई काया को लेकर लूले लंगड़े अंधे भागे। युद्ध निरंतर चलता है तो लूटे जाते हैं घर द्वार, लूटी जाती इज्जत घर की उठा ले गए मिलकर चार। खाते हैं वो नोच नोच कर, गिद्ध कहो या उठे सियार, युद्ध कहाँ तक चलेगा, कब तक लोग सहेंगे इसकी मार। दूध मुहे की छाती से जब बहती होगी लहू की धार, फटता होगा माँ का सीना, फटता होगा माँ का सीना, कहाँ करेगी करुण पुकार। चीख चीख कर अस्मत अपनी देखे होती तार तार, शव जो निकट ही पड़ा हुआ छिन्न भिन्न करता चित्कार। शव जो निकट ही पड़ा हुआ है छिन्न भिन्न करता चित्कार। बूंद बूंद को तरसे सारे, अन्न रंग दिया गोली मार, पैर पटकती विभत्सता ने नृत्य किया था बारंबार। गर्दन कटकर पड़ी हुई थी कटे अंग, कहते थे सार, युद्ध एक की इच्छा है क्या, क्यों ना सोचे ये संसार। युद्ध एक की इच्छा है क्या, क्यों ना सोचे ये संसार। नृशंसता का अट्टहास, रक्त पिए खाता आहार, तैर रही मानवता सहती देख रही है यह नरसंहार। मौन देखते धरती अंबर, मौन देखते हैं ईश्वर, मौत तांडव मचा रही है, घास गिर रही है किस पर। रची गई थी क्या ये धरती, रची गई थी क्या ये धरती, प्रलय प्रकृति पर लाने को। बेशर्मो तुम डूब मरो अब मनुष्य नहीं कहलाने को, बेशर्मो अब डूब मरो अब मनुष्य नहीं कहलाने को। यदि समय को मैं नष्ट ना करते हुए बस बहुत ही एक छोटी सी एक कविता है जिसमें शायद इन बातों से आगे बढ़ेगा हमारा अपने दिल का एक उत्साह, एक ऐसा उत्साह जो हर इंसान चाहता है, नए कदम विश्वास से। जी हाँ, आप सभी का मैं एक कर्तव्यनियों का एक उत्साह चाहूंगी, क्योंकि सभी के जीवन में नए कदम विश्वास के लिए बहुत जरूरी है। जिद ये रख दिल में कहीं बैठेगा ना तू हार के, जिद ये रख दिल में कहीं बैठेगा ना तू हार के, जीतना है यार तो रख नए कदम विश्वास के। जो खुली आंखों ने देखे स्वप्न तू साकार कर, चीर के सीना धरा का निकले नील धरती फाड़ कर। ये जवानी बन के लोहा, ये जवानी बन के लोहा, तेज तू अब धार कर, आग में झोंक अपने धधकते शोले अंगार के। खेल जाए ऐसे खिलाड़ी लक्ष्य भेदे, दृष्टि अपनी साध के, घोषित विजयी अर्जुन खड़ा शस्त्रों से शत्रु को मार के। नीति बना चाणक्य ने साम्राज्य जो राजन दिया, शास्त्र विद्या प्राप्त कर अभिमान को तो त्याग गए। पंख है कोशिश तेरी अब व्यर्थ ना बर्बाद कर, हम नहीं ठहरेंगे पंछी हैं खुले आकाश के, हम नहीं ठहरेंगे पंछी हैं खुले आकाश के। सुन ये गर्जन वीर राणा ने सिखाया था यही, कांपते शत्रु निकला सिंह जो दहाड़। बैरियों के हौसले कितने बड़े भी क्यों न हो, बैरियों के हौसले कितने बड़े भी क्यों न हो, सैनिकों का दल निकलता है बड़ी ही शान से, सैनिकों का दल निकलता है बड़ी ही शान से। शिफ्र नेत्रधारी विषधर कंठ हैं, गूंजती टंकार तांडव नृत्य है संघार के। ले चुनौती कर्म पथ जो तू कहीं भटके कभी, जीत मिश्रित सुन कहेंगे स्वर उठे हुंकार के। जिद ये रख दिल में न बैठेगा तो हिम्मत हार के, कर जरा सा शोर
अब तो शान से ललकार के कर जरा सा शोर, अब तो शान से ललकार के। बहुत बहुत धन्यवाद। पीढ़ियों को अनुशासित करने की एक माँ की ये प्रार्थना है आप सभी से कि हम पहले मनुष्य बने, अपने बच्चों को संस्कार दें। हम डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम ऊंचे पदों पर अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को लेकर जाने का तो पूरा प्रयास करते हैं, उनको सारी सुविधाएं देते हैं। मगर आज मैं ये इस मंच से, ये बहुत बड़ा मंच है मेरे लिए, और इस मंच से आप सभी से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने बच्चों को इतनी भी सुविधाएं मत दीजिए कि वो सुविधाओं के आदी हो जाएं और तपते हुए जो सूर्य का एक अलौकिक तेज है, उस तेज को बनाने के लिए उन्हें तपने दीजिए, उस आग में उन परेशानियों को, उन कष्ट को झेलने दीजिए जो आपने अनुभव किए हैं अपने जीवन में। बहुत बहुत है भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अच्छा, आज हम सब यहाँ पे साहित्य पे चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। साहित्य मतलब साहित्य, सबके हित में। साहित्य, एक अच्छा साहित्य एक फलदार वृक्ष की भांति आने वाले समाज को कविता, कहानी और लेखन आदि के माध्यम से नित्य निरंतर प्रेरित करता रहता है। साहित्य की एक विधा कविता। कविता मात्र शब्दों का खेल नहीं, वाक्यों के जोड़ तोड़ का मेल भी नहीं। कविता आत्मा की गहराई से समुद्र मंथन के पश्चात निकले शुद्ध एवं पवित्र विचारों का अमृत रसपान है। कविता जागृति की मशाल है। जिंदा हूँ, जीने का शौक रखती हूँ, शख्सियत मेरी मिट्टी की सही, किंतु अपनी रचनाओं के माध्यम से आप सबके दिलों में जिंदा रहने की भरकस कोशिश करती हूँ। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीवन में सफल है जो औरों के जीने के लिए जिया जाए। कुछ पंक्तियां ज्यादा समय नहीं लूंगी। आज के आधुनिक समाज पर हवाओं में घुला हो जहर, हवाओं में घुला हो जहर, तो मैं जी नहीं सकती। हवाओं में घुला हो जहर, तो मैं जी नहीं सकती। मानवीय गुणों के कुछ संस्कार मुझ में अभी जीते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं धृतराष्ट्र नहीं, दुर्योधन मैं हो नहीं सकती। हाँ हाँ, फर्क पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं भी समाज का हिस्सा हूँ। हवाओं में फैला हो जहर, तो मैं जी नहीं सकती। धिक्कारती है मेरी आत्मा मुझे, धिक्कारती है मेरी आत्मा मुझी को। मैं स्वार्थ में अंधी तो हो नहीं सकती। जीती हूँ परमार्थ के लिए, सिर्फ अपने लिए तो मैं जी नहीं सकती। अपने लिए तो मैं मर भी नहीं सकती। नहीं शौक मुझे कुछ होने का, नहीं शौक मुझे कुछ होने का, लेकिन स्वयं को किसी के लिए कुछ होने से मैं रोक भी तो नहीं सकती। नहीं देख सकती कलयुग का घोर अंधकार। अब सत्यों के श्री राम का आह्वान किए बिना मैं रह नहीं सकती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दो पंक्तियां और। यूं ही बेवजह मुस्कुराया करो, यूं ही बेवजह मुस्कुराया करो, माहौल को खुशनुमा बनाया करो। जिंदगी आपकी है, इसे ना बेवजह उलझनों में उलझाया करो। शिकवे शिकायतों में ना वक्त जाया करो, यूं ही बेवजह मुस्कुराया करो। नमस्कार। मैं अब बुलाऊंगा स्प्लिट्स बैंड वाले सभी सदस्य आ जाएं। उनका परफॉर्मेंस बहुत ही रॉकिंग था और बहुत ही अद्भुत था। मैं चाहूँगा कि ऐसे परफॉर्मेंस हो देते रहो। और तब तक मैं अपनी कविता रखना चाहता हूँ आप सबके समक्ष। व्यापक रूप दिखाना है, समाज को स्त्री का व्यापक रूप दिखाना है। धन्यवाद। क्या बात है, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जाए बात के लिए। जैसा कि विदित है और हम सब स्वागत करते हैं गांधीनगर विधानसभा के माननीय विधायक जी अनिल वाजपेयी जी। और जैसा कि विदित है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी एक पुण्यतिथि है, तो हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम के जरिए हम सबसे मुखातिब हो रहे हैं आप सबसे। और मैं चाहूँगा कि उसी इस शुभ दिवस पर आज श्री राम जी का
की पुस्तक जो हमारे द्वारा प्रधान संपादक के रूप में लिखी गई है, और एक साहित्य मंजरी है जिसका विमोचन किया जाए सर के हाथों से हुआ। तो एक बहुत बड़ा एक गर्व का अवसर है और हम सब इसी का इंतजार कर रहे थे, और सर ने यहाँ अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ में विमोचन कार्यक्रम के लिए हम तैयार हो जाएंगे। थैंक यू सर, आपका एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। आप अपने कीमती वक्त से यहाँ पर समय निकाल के आए और यहाँ पर हमारे बुक लॉन्च में हमारी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म तिथि पर एक बेहतर और इससे अच्छा समर्पण नहीं हो सकता हमारे लिए। इस राम जी पर एक पूरी पुस्तक है जो मेरे द्वारा प्रधान संपादक के रूप में रचा गया है, तो ये बहुत ही एक सुखद अवसर है। और पुनः सर से निवेदन करूंगा कि एक ग्लोबल साहित्य मंजरी है जिसमें विविध रचनाएं हैं, बहुत सारे रचनाकार हैं, तो उस पुस्तक का भी विमोचन सर के हाथों से हो। मैं चाहूंगी धीमी धीमी तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत ही सुनहरा और बहुत ही थॉटफुल यहाँ पे आए सभी अतिथिगणों के लिए, पूरे परिवार के लिए, हमारा ये जो छोटा सा परिवार है जो आज यहाँ पर उपस्थित है। तो आज मुझे भी बहुत, मैं हर्षित हूँ, बहुत खुश हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ये दो कृतियाँ हम उनको समर्पित कर रहे हैं। जो पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनको पुरुषोत्तम कहा गया, पुरुषों में उत्तम इसलिए कहा गया कि उनमें एक शौर्य, एक अनुशासन, और एक कहते हैं कि सबसे खूबसूरत पति भी थे और सबसे अच्छे मानव। तो यह गुण सब में होना चाहिए और उसी तरह हमें भी उनका अनुकरण करने की आवश्यकता है। तो यह दो कृतियाँ एक समर्पण के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी को और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समर्पित है। निश्चित रूप से यह पुस्तक आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ अपना योगदान दे सके, यह मेरे लिए अपने आप में एक बड़ा गर्वित अनुभव होगा बाद में चलकर। साथ में मैं चाहूँगा कि आज की जो ये ग्लोबल साहित्य मंजरी है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि इसमें सभी देश विदेश के रचनाकारों की रचनाओं को जगह दी गई है, और यह किताब इसलिए लाई गई ताकि हम आज जो ग्लोबल विलेजेस जो संकल्पना है, जिसमें हम सब कोई देश प्रदेश के नहीं हैं, सब एक, तो उनकी सभी की रचनाएं आएँ और सभी एक दूसरे से साझा करें और सभी पढ़ें, यही उद्देश्य था। और सबसे बड़ी आज की खुशी की बात है कि श्री राम जी पर लिखी हुई किताब, उनको समर्पित किताब आज उसका विमोचन हुआ है। और मैं आपको सबको जानकारी दूं कि यह विविध खंडों में आने वाला है, कम से कम दर्जनों, 2 दर्जन किताबें आएंगी। यह भारतवर्ष महाकाव्य खंड 1 है, दूसरी किताब आ रही है श्री कृष्ण पे, तीसरी अशोका पे आ रही। तो जितने महापुरुष हुए भारत में, सभी पर एक एक केंद्रित पुस्तक है, जिसमें हम चाहेंगे कि उनके जो उदार चरित्र था, उनका चरित्र जो मानव सभ्यता को एक नई सभ्यता बनाया, एक सुसभ्यता बनाया, उसी को लेकर हम इस पे विचार करें और उसी पे रचनाएं रखें, ताकि सभ्यता, बेहतर सभ्यता के निर्माण में हम साहित्यकारों का भी कुछ योगदान हो। धन्यवाद। साथ में मैं अनुरोध करूंगा भगत सिंह जी से, वो बहुत दूर हरियाणा से आए हुए हैं। भगत सिंह, अच्छा, ये सुशीला सैनी जी की रचना है इसमें ग्लोबल साहित्य मंजरी में, वो आ नहीं सकती हैं, उनको पुस्तक दी जानी है। जी आइए, स्वागत है। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ
अतिथिगण, श्रेष्ठ कविगण व अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज मेरे पूर्व सभी आदरणीय कविगणों ने बहुत अच्छे से हर विषय को स्पर्श करते हुए, किसी ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी कविताओं को सुनाया, तो मुझसे पूर्व राजेश सर ने भी बहुत अच्छे से गीत के माध्यम से एक दर्द, कवि दर्द को बताया, अपने देश की महानता को, समीर सर ने अपने राज्य की महानता को दिखाया अनेक शब्दों में। मैं आप सभी के समक्ष जो आज सभी के हृदय में एक ज्वलंत मुद्दा है इंसानियत, ना किसी मजहब, ना किसी धर्म, ना किसी संप्रदाय, ना किसी स्थान की विशेषता को इंगित करते हुए जो सबसे बड़ा धर्म है मानवता, इंसानियत, उसके ऊपर प्रस्तुत है मेरी कविता। प्रस्तुत कविता में कुछ पंक्तियां लिखी गई है स्वार्थी मन के ऊपर। इसे कृपया कर कोई व्यक्तिगत तौर पर किसी विशेष संप्रदाय या धर्म के ऊपर को धाराघात ना समझे। पेश है पंक्तियां। इंसानियत का वजूद शीर्षक। इंसानियत का यारो वजूद मिट रहा है, इंसानियत का यारो वजूद मिट रहा है, इंसान ही इंसान का बैरी बना हुआ है, इंसानियत का यारो वजूद मिट रहा है। हर रोज चारों ओर कत्लेआम हो रहा है, हर रोज चारों ओर कत्लेआम हो रहा है, ऐशो आराम की खातिर लहू भी बिक रहा है। सब चाहते हैं अपना दबदबा जमाना, सब चाहते हैं अपना दबदबा जमाना, मतलब इस दौर में हर कोई बढ़ रहा है, इंसानियत का यारो वजूद मिट रहा है। तहजीब और ईमान की अब बात मत करो, तहजीब और ईमान की अब बात मत करो, हर रिश्ता इंसान का बिकाऊ हो गया है, इंसानियत का यारो वजूद मिट रहा है। कहते हैं हम सभी विकसित और सभ्य हो रहे हैं, कहते हैं हम सभी विकसित और सभ्य हो रहे हैं, सभ्यता के नाम पर भला क्या कर रहे हैं? बच्ची हुए मासूम से फूलों की कलियां महकती है जिनसे जिंदगी की कलियां, हैवानियत की हद यहाँ तक पहुंच गई, मासूमियत की किलकारियां सिसकियों में बदल गई, हर जीव में सबसे खुदगर्ज इंसान बन गया है, इंसानियत का यारो वजूद मिट रहा है। जिहाद के भी नाम पर सब व्यापार कर रहे हैं, जिहाद के भी नाम पर सब व्यापार कर रहे हैं, मजहब के इल्म रूह को दरकिनार कर रहे हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, हर कोई इस जहां में खुद में समा गया है, इंसानियत का यारो वजूद मिट रहा है। आखिरी पंक्तियां जो हर इंसान अपने मन में अपने आप से कह रहा है, अल्लाह या ईश्वर, अल्लाह या ईश्वर से मैं यही फरियाद कर रही हूँ, अल्लाह या ईश्वर से मैं यही फरियाद कर रही हूँ, भर दे इस जहां को सुकून और अमन से, आज भी हर सच्चा इंसान कह रहा है, इंसानियत का यारो वजूद मिट रहा है, वजूद मिट रहा है। धन्यवाद। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। और अब आई थिंक मैं उनको बुलाने वाली हूँ जिनका सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनकी पंक्तियां सुनने के लिए सभी लोग बेकरार हैं, तो मैं बिल्कुल भी आपको वेट नहीं कराऊंगी और बुलाऊंगी यहाँ पर स्टेज पर डॉक्टर सुरेश। जोरदार तालियों के साथ तो मैं पुलिस अधिकारी हूँ और उसी तरह की रचनाएं भी करता हूँ, बस उन्होंने सर ने थोड़ा सा अलग पहचाना, दूरदर्शी हूँ मगर समदृष्टि हूँ। ठीक है, मेरी रचना का शीर्षक है चमन जिंदा है। मैं हमेशा राष्ट्र की बात करता हूँ, रक्षा की बात करता हूँ, सुरक्षा की बात करता हूँ, कविता की बात करता हूँ, भावना की बात करता हूँ, मगर इसमें से कोई जरूरी नहीं है सारी। चलिए मजाक कर रहा था ठीक है, तो शीर्षक है चमन जिंदा है। तुम्हारी कोशिशें हैं कि कफन जिंदा है, हमारी कोशिशें हैं कि हर हाल में चमन जिंदा है। उड़ते फिर रहे, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ जो आतंकी हैं और इन कृत्यों में शामिल हैं, कि हम उड़ते फिर रहे, गा रहे छद्म गौरव गाथा, हमारी कोशिशें हैं कि हर हाल में चमन जिंदा है।
को जो घात लगाकर हमला करते हैं उनके लिए 2 शब्द है। घात लगाकर कायर सा करते हो हमला, घात लगाकर कायर सा करते हो हमला, हमारी कोशिशें हैं कि जामवन पवन जिंदा रहे। जैसा कि आप जानते हैं ये रामायण से बने चरित्र लिखे। तुम रहोगे नासुर बनकर सबके दिलों में, कभी भी आतंकी कभी भी किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते। आज देखते होंगे कश्मीर की हालत, आप देखिए कि कभी भी उनके दिल में जगह नहीं बना पाए। उन्होंने जबरदस्ती अपने मतलब कहते हैं कि जबरदस्ती उन्होंने दिलों में जगह बनाने की कोशिश की, मगर बन नहीं पाया। तो अगली कोशिश ये है, पंक्ति है, तुम रहोगे नासूर बनकर सबके दिलों में, तुम रहोगे नासूर बनकर सबके दिलों में, हमारी कोशिशें हैं कि फिजा में सुकून जिंदा है, हमारी कोशिशें हैं कि फिजा में सुकून जिंदा है। तुम सौदा करते हो कफन पर, तुम सौदा करते हो कफन पर, हमारी कोशिशें हैं कि धरा पर सावन जिंदा है, हमारी कोशिशें हैं कि धरा पर सावन जिंदा है। क्योंकि मैं एक पुलिस अधिकारी, हमारा रक्षा कार्य है और रक्षा के जरिए नागरिक सुरक्षा होती है, सुरक्षा से शांति की प्राप्ति होती है और यह सुसभ्यता के लिए, सभ्यता के लिए आवश्यक होता है। इसलिए हम कहते हैं कि धरा पर सावन जिंदा है, धरा पर शांति जिंदा है। अगली पंक्ति है, दाद चाहूंगा सबका नजर भी चाहूंगा। तुमने फैलाया है फिजा में जहरीली हवा, हमारी कोशिशें हैं कि हर घर में हवन जिंदा है। तुम बरसते हो खौफ ए गद्दार बनकर, तुम बरसते हो खौफ ए गद्दार बनकर, हमारी कोशिशें हैं कि सुखद आनंद जिंदा रहे, सुखद आनंद जिंदा रहे। फिर उसके बाद है कि उनके लिए कुछ है ना, कुछ हम संदेश भी है कि तुम हर रहे खुशी सभी की अपने नापाक इरादों से, हमारी कोशिशें हैं कि तुम्हें खाक में तब्दील करने को राम लक्ष्मण जिंदा है। मारो कितना भी सत्य ही जीतेगा आखिरकार, सत्य में हो जाएगा। मारो कितना भी हमें सत्य ही जीतेगा आखिरकार, हमारी कोशिशें हैं कि मातृ हिंद के खातिर खाक हर कुर्बान जिंदा रहे। शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार। तालियां बिल्कुल भी जोरदार नहीं हो रही। क्या नाम है? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं बुलाने वाली हूँ स्टेज पर विक्रम सिन्हा जी। विक्रम सिन्हा जी है हमारे बीच। इसके बाद राम रतन श्रीवास जी, जोरदार तालियों के साथ एवरीवन। एंड इसके बाद डॉक्टर सुषमा जी तैयार हैं। भगवान चित्रगुप्त जो कायस्थों के गुरु भी हैं और भगवान भी हैं और कायस्थों की उत्पत्ति के जनक भी हैं, तो उन पर एक कविता पाठ करना चाहूंगी। श्री चित्रगुप्त को नमन करते, श्री चित्रगुप्त को नमन करते, परम ज्ञान की पुस्तक लिखते, चित्रगुप्त को नमन करते, चित्रगुप्त को नमन करते। आदि आराध्य देव कहलाए, पितृ ब्रह्म जी कुल को उठाए, सबको सत्य कर्तव्य सिखाए, श्री चित्रगुप्त को नमन करते, परम ज्ञान की पुस्तक लिखते, चित्रगुप्त को नमन करते, चित्रगुप्त को नमन करते। लोगों के स्वामी कहलाते, 14 वन के गुरु कहलाते, शास्त्रों के ज्ञाता कहलाते, लेखन के देवर कहलाते। लोगों के स्वामी कहलाते, 14 वन के गुरु कहलाते, शास्त्रों के ज्ञाता कहलाते, लेखन के देवर कहलाते। चित्रगुप्त को नमन करते, परम ज्ञान की पुस्तक लिखते, चित्रगुप्त को नमन करते, चित्रगुप्त को नमन करते। सबके हृदय में भक्ति भरते, सबके हृदय में शक्ति भरते, सबके हृदय में युक्ति भरते, सबके हृदय में मुक्ति भरते, सबके
को नमन करते, सबके पथ को धर्ममय करते, सबके मन को निर्मल करते, सबके आत्म को जागृत करते, सबके कर्म को परखा करते, सबके पथ को धर्ममय करते, सबके मन को निर्मल करते, सबके आत्म को जागृत करते, सबके कर्म को परखा करते, चित्रगुप्त को नमन करते, परम ज्ञान की पुस्तक लिखते, चित्रगुप्त को नमन करते, चित्रगुप्त को नमन करते। वंदे मातरम। बहुत अच्छी रचना सुनाई। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। मैं बुलाना चाहूंगी देवी राम जी को। देवी राम जी के बाद डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी तैयार है। डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी हैं यहाँ पे। और उसके बाद तहुरा नाथ जी, तहुरा नाथ जी हैं यहाँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सब लोग बस एक एक पंक्तियां ही बोले क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, सिर्फ आखिर के 10 मिनट बचे हैं और 2-3 और एक रचना सुनाए प्लीज देवी राम जी। देवी राम जी जोरदार तालियों के साथ। साहित्य को नमन, मंच को नमन। एक में तो है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और अपनी रचना हरियाणवी भाषा में ही पेश करते हैं। वापस आकर के तुम देखे चलते मैं मानसू हरियाणे का, मैं मानसू हरियाणे का, और करूँ मारे बाणे का। मेरी इस कविता में हरियाणा में किस प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है उसके ऊपर बहुत खुल करके हरियाणा का वर्णन किया गया है। बूढ़े पे धोती कुर्ता, काम नहीं गिरकारे का, मैं मानसू हरियाणे का। सिर पे पगड़ी लोड़े रंग की, जगमग जगमग लागे, कांधे चादर पड़ी लटकती, काम देख के भागे। काना में सोने की मुर्गी, पैरा में जुती आगे, पन्नी पन्नी मुछों वाला, कारतूस से दागे। चाल कसूती धरती पुत्र की, जो बब्बर सिर सिमाने का, मैं मानसू हरियाणे का, भाई जिक्र करूं मारा बाणे का। आगे देखिए, जनानियों के और बच्चों के पोशाक के बारे में वर्णन किया है। एरा कुर्ती ओढ़नी और घाघरा, गल में कंठी सजे झालरा, मथे टिका छन पछेली, तागड़ी में घुंघरू घालरा, आंखा काजल रे ठोटी पे तिल, पूरी तन पे गजब घालरा, सलवार साड़ी और कुर्ता छोटा, बीरा का फैशन नया चल रहा। मेरे पिछुआ चुटकी कोई कोई पहनना, लगे वक्त पुराने का, मैं मानसू हरियाणे का, और जिक्र करूं मारा बाणे का। दामन चुंदरी का गया जमाना, इबलह की चुनी आगे, खेस दोहर भी नहीं चमकते, साल दो साले आगे। कच्चे बनियाना के ऊपर भाई, आज पैंट पजामे बिछागे, लगी गाउन पहरे लुगाई, नए नए फैशन आगे। जीन्स के कपड़े प्यारे लागना,
हरियाणे का, मैं मानस हूँ हरियाणे का, और जिक्र करूँ मारे बाणे का। और आखिरी बंदा है, लत्ते घोटड़े बदले बका के, नया पहरावा आया, एरा उड़न परी सी लागे गुड़िया, जब नया फिराक पहराया, हमारे हरियाणे की वेशभूषा का दुनिया में जादू छाया, तीर मर्द का जोड़ा ऐसा जो भूमंडल में आया, निर्मल नवी भजन बनाया, इब थारा काम रहा गाने का, मैं मानस हूँ हरियाणे का। बहुत बढ़िया। अब अर्चना जी आप अपनी प्रस्तुति दें, फिर तहुरा जी। मुझे लग रहा है अर्चना मिश्रा जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं और हिंदू कॉलेज, और पीजी दी हैं। सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगणों को और सभी बच्चों को मेरा प्रणाम स्वीकार। मेरी कविता का शीर्षक है सत्ता। गौर दीजिएगा। उम्र के हर पड़ाव पे भटकाव मिलेंगे, उम्र के हर पड़ाव पे भटकाव मिलेंगे, अपने कम गैर ज्यादा मिलेंगे, अपने कम गैर ज्यादा मिलेंगे। जरा संभल के चलना, वक्त नाजुक बड़ा है, जरा संभल के चलना, वक्त नाजुक बड़ा है। हर कदम पर यहाँ एक वहशी खड़ा है। फूक डालो अरमानों का जनाजा, फूक डालो अरमानों का जनाजा, यहाँ सुनने वाला कौन खड़ा है? सुना है कल शोर हुआ बड़ा मोहल्ले में, सुना है कल शोर हुआ बड़ा मोहल्ले में, लगता है फिर कोई बलि चढ़ा है। वक्त बेवक्त न निकलो घरों से, वक्त बेवक्त न निकलो घरों से, तंग गलियों में मरघट बड़ा है, तंग गलियों में मरघट बड़ा है। लटका दिए जाते हैं सूली पे जो इनके विरुद्ध खड़ा है, लटका दिए जाते हैं सूली पे जो इनके विरुद्ध खड़ा है। बंद ही रहने दो दिलों में ख्वाहिशों को, बंद ही रहने दो दिलों में ख्वाहिशों को, सुना है आज फिर कर्फ्यू लगा है। सारे नमन करती हूँ। तो अपनी गजल की कुछ लाइनें मैं आप सभी के मध्य रखूंगी। जैसे कि जानते हैं कि आज अटल जी का दिन है, तो वो देशभक्ति के प्रति बहुत समर्पित थे। तो मैं भी एक सैनिक की बेटी हूँ, तो इसी के नाते मैं अपनी गजल की कुछ लाइनें आप सभी के मध्य रखती हूँ। स्वागत है, स्वागत। साथ दूंगा मैं हर लम्हा अपने देश का। एक सैनिक देश से वादा करता है, भारत माँ से वादा करता है कि साथ दूंगा मैं हर लम्हा अपने देश का। भक्त हूँ मैं देख ऐसा देश का, भक्त हूँ मैं देख ऐसा देश का। खून से सींचा वतन, खून से सींचा वतन, हर सैनिक ने खून से सींचा वतन, हर सैनिक ने है बना तिरंगा चेहरा देश का। छोड़ कर माँ बाप सब भाई बहन, छोड़ कर माँ बाप सब भाई बहन, हाँ निभाता सैनिक वादा देश का। लहराऊंगा तिरंगा अदू की छाती पर, गा रहा है नगमा ये दिल देश का। सरहदों पर खाक कर दूंगा, वरना भूल जा दुश्मन तू रसता देश का। भूल जा कश्मीर का तू ख्वाब अब, भूल जा कश्मीर का तू ख्वाब अब। ये रहेगा
हिस्सा मेरे देश का, ये रहेगा हिस्सा अब मेरे देश का। हो बुरी नजरें सभी हो खाक में, हो बुरी नजरें सभी हो खाक में, हो सदा गीता अच्छा देश का। 4 पंक्तियां लिखूंगी। मेरे दिल के शहर में तेरा आशियाना, मेरे दिल के शहर में तेरा आशियाना। मिलना हो अगर, मिलना हो अगर तो चले आना, मिलना हो अगर तो चले आना। हम राह पकड़ कर तेरी बैठेंगे, हम राह पकड़ कर तेरी बैठेंगे। तेरी आदतों का सफर है सुहाना, मेरे दिल के शहर में तेरा आशिया। प्यार की अब बहार हो जाए, प्यार की अब बहार हो जाए। काश उसको भी प्यार हो जाए, काश उसको भी प्यार हो जाए। प्यार की अब बहार हो जाए, प्यार का गुल से भेजा है जो, काश उसको भी करार हो जाए। प्यार की अब बहार हो जाए। ऐसे जाती 4 लाइनें कि ऐ जिंदगी तेरी क्या औकात है, ऐ जिंदगी तेरी क्या औकात है। ठोकरे ठोकरे उधेड़ के रखते हम ऐसी सौगात है। ऐ जिंदगी तेरी क्या औकात है, ठोकरे उधेड़ के रखते हम ऐसी सौगात है। जिंदा चलेगा नहीं कभी अस्तित्व हमारा, मर गए तो फिर क्या बात है। 2 सितंबर को सारंगगढ़ जिला बना है, छत्तीसगढ़ का एक नया जिला। तो जब हिमाचल और हरियाणा हो चुका तो मैं सोची कि चलिए मैं अपनी पंक्तियां सुना कहेंगे छत्तीसगढ़ के विधाओं को आपको मनोरंजन करती हूँ। बहुत बढ़िया, आनंदित हूँ, स्वागत है। अरे बाबेरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हाँ पखरी तोर पैया, माहू पावे पड़ो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़
पंथी की छोटी सी झलक। मंदिर वामा का करे जयबो, अपन घट के ही देवाला मनैबो। मंदिर वामा का करे जयबो, मंदिर वामा का करे जयबो, अपन घट के ही देवाला मनैबो। मंदिर वामा का करे जयबो, मंदिर वामा का करे जयबो, अपन घट की देवाला मनैबो। मंदिर वामा का करे जयबो। पथरा के देवता दीदी हाले नहीं तो डोले ओ, हाले नहीं तो डोले, हाले नहीं तो डोले ओ, हाले नहीं वो डोले। ना कहूँ से बोले दीदी, ना कहूँ ला देखे ओ, ना कहूँ ला देखे, ना कहूँ ला देखे ओ, ना कहूँ ला देखे। अपन घर के अंगना में कटखाव लगाबो, मंदिर में कर जो चला के पूंजी लसीनाबो। मंदिर वामा, मंदिर वामा का करे जयबो, अपन घट के ही देवाला मनैबो। मंदिर वामा का करे जयबो। मानता इसमें ये जो इसके गीत के बोल है छत्तीसगढ़ी में मैंने स्वर रचित है ये, और मैंने अपने स्कूल के बच्चों को, जैसे कि आप लोग जानते हैं पर्यावरण प्रेमी हूँ मैं, 10 लाख पेड़ हमारे द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लगाए जा चुके हैं, जिसमें 70,000 पेड़ मैंने स्वयं लगाए हैं। और मेरे विद्यालय में आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि वो एक छोटी सी, मैंने अपने 3 प्रमोशन रिफ्यूज किए, और मेरा ये था कि ये दिल्ली एनसीईआरटी की रिसर्च एडवाइजर भी मैं हूँ, और दिल्ली एनसीईआरटी में मैं 2 साल रही हूँ, और मेरी प्रमोशन हुई, और मैं आज हाई स्कूल की प्रिंसिपल बन जाती, डाइट प्रिंसिपल तक मैं आज पहुँचती, बट मैंने अपने प्रमोशन रिफ्यूज किए। मेरा एक ही मिशन था कि धरातल पर रहकर एक नन्हे मुन्ने बच्चों के विकास के लिए जितनी भी चीजें मैंने सीखी है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन चीजों को इम्प्लीमेंट करूं, और मेरे विद्यालय में मैंने उन सभी चीजों को इम्प्लीमेंट किया है, जिसका प्रमाण, जिसका आज गिफ्ट मुझको ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में माननीय सुरेश जी ने आमंत्रित कर मुझको जो एक गरिमामय स्थान प्रदान किया है, मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ उनको, और इस मंच के लिए राही फाउंडेशन के फाउंडर को भी, और इस फाउंडेशन के मैं 10 बिंदु में से 9 बिंदु में मैं खुद काम कर रही हूँ जुड़कर। एक बिंदु मेरा जो नेचुरोपैथी है वो छूटा हुआ, बाकी मैं 9 बिंदु में योगाचार्य भी हूँ। तो मैं अभी आपको एक 2 लाइन और मनोरंजन का देना चाहूंगी। मादर वाला मादर लाते झूम के बजावे। जब हम जाते हैं पेड़ लगाने तो खेतों पर जो युगल पति पत्नी काम करते रहते हैं, और वे इतने थके रहते हैं, और आपस में बड़े प्रेम से, ऊर्जा से भरे हुए थे। छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा चावल खाकर सुबह शाम रात वे इतनी एनर्जी से भरे हुए रहते हैं, उनको देखकर प्रेरित हुई मैं। और मादर वाला मादर लाते झूम के बजावे, मादर वाला मादर लाते झूम के बजावे। मैं खाओ में वालियों घुंघरू, मैं खाओ में वालियों घुंघरू, कहीं झूम के नचावे। मादर वाला मादर वाला मादर लाते झूम के बजावे, मादर वाला मादर लाते झूम के बजावे। झूम झूम चमका थे माथे की बिंदिया
मुरमांदर वाला मांदर लाते झूम के बजावे, मुरमांदर वाला मांदर लाते झूम के बजावे, मुरमांदर वाला मांदर लाते झूम के बजावे, तै झूम के बजावे, तै झूम के बजावे, तै झूम के। आप सभी मेरे विद्यालय अवश्य आइए छत्तीसगढ़, आप सभी को आमंत्रण है ताकि आप ये देख पाए, लाइव देख पाए कि एक बेकार सरकारी पड़ी हुई जमीन जो है, यदि आप शिद्दत से उस पर काम करेंगे तो सोना उगलती है। और एक ही मिशन है सर कि हमारे दिल्ली में भी हरियाली तो है, लेकिन हमारी कुछ ऐसे सरकारी संस्थाएं हैं जहाँ की वो वाटर वॉल होते हुए भी हम उसको उपेक्षित कर देते हैं। तो हम सब ये लक्ष्य लेकर चलें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, संकल्पित हों, समर्पित हों। धन्यवाद, नमस्कार। संसद चैनल में भी हम डालेंगे, आ जाएगा, उसका डेट वगैरह लिंक वगैरह हम दे देंगे, ठीक है। प्लीज ऐसे रहिएगा मेरे को। ग्रुप में आप लोग रहें, ठीक है, सारी सूचनाएं दी जाएंगी। बड़े वाले फोटो फोन से लीजिएगा ताकि फोटो सॉरी कैमरा से, ताकि इसकी ये आप लास्ट में मैडम, एंकर मैडम नहीं आ रही, बीच में आ जाइए मैम। हाँ प्लीज हाँ प्लीज ऐसे रहिए। सत्यप्रकाश जी बिल्कुल थोड़े गर्दन, हाँ 1 मिनट प्लीज।